रेमेडी सीरीज के अंदर आगे बढ़ूंगा और आपको ऐसे एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा तो भाग्य ही साथ नहीं देता। हमारे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है। जो भी लोग अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव से जूझ रहे होते हैं, वो जनरली अपने भाग्य को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। और ये बात बात सत्य भी है। हमारी जिंदगी के अंदर हम कैसा जीवन गुजारेंगे उसमें हमारे भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, कितना भी हार्ड वर्क कर लें, मगर जब तक आपका पूरी तरीके से भाग्य साथ नहीं देगा, तब तक आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि कर्मों का अपने आप में एक स्थान होता है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसको सफलता मिलती है, मगर किस लेवल पर सफलता मिलेगी वो उसके भाग्य पर निर्भर करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं मगर उन्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाती। मनचाही तो दूर, उनको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिल पाती। जिंदगी भर वो स्ट्रगल करते रहते हैं, समस्याओं से जूझते रहते हैं और जूझते जूझते ही उनकी जिंदगी गुजर जाती है। तो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो डिसाइड करती है कि हमारी जिंदगी आगे किस तरीके से गुजरने वाली है। हमारी जो सक्सेस होगी किसी भी फील्ड में वो भाग्य पर निर्भर करती ही करती है। भाग्य को देखने के कई सारे तरीके हैं। आज की क्लास को आप एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आप खुद समझ पाएंगे कि आपका भाग्य कहां पर अटक रहा है और किस वजह से आपको प्रॉब्लम है, उसका क्या समाधान है। आपके भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लगता है और आपको बार बार ऐसा लगता होगा, तो मैं आपको आज ऐसी रेमेडी बताने वाला हूं। और मेरी जो भी रेमेडीज होती हैं सारी प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं जिनमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, आपका बहुत कम वक्त लगेगा और वो रेमेडीज सबसे कारगर है। शास्त्रों के अनुसार हमारा जीवन जो भी है, इस जन्म में हम जो भी भुगत रहे हैं वो हमने पूर्व जन्मों के कर्मों को भुगत रहे हैं। अब पूर्व जन्म के कर्मों को वहां पर जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। इस जन्म में हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, मगर जो विधाता है, जिसने हमें गढ़ा है, जो जिसके हाथ में पूरी सृष्टि का कंट्रोल है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाकर हम उनका कारण जानकर उन कारण का निवारण करने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं और उनमें से बहुत सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है। सभी कष्ट दूर नहीं किए जा सकते, कुछ कष्ट हमें भोगने पड़ेंगे, मगर आप ये मानकर चलो कि हमें 100 कष्ट भोगने हैं। यदि हम सही कर्म करें और सही रेमेडी करें तो उनमें से 50 कष्टों से हमको मुक्ति मिल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका यदि भाग्य साथ नहीं देता है, आप भाग्य को कोसते हैं, भाग्य की वजह से आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपको डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलती, बच्चों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर में शांति नहीं है और आप कहीं पर भी पैसा लगाते हैं उल्टा आपका पैसा अटक जाता है, कोई भी आपसे उधार लेता है वो वापस नहीं करता है, या आपको जरूरत पर उधार नहीं मिलती है। आपके बगल वाली दुकान बहुत अच्छी चल रही है मगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है। आपके ही जैसे बिजनेस में लोग पैसे बना रहे हैं मगर आप नुकसान में हैं। या आप कहीं पर भी ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर कि 10 लोगों में से 5 लोगों को वो चीज मिलने वाली है मगर आपको फिर भी नहीं मिल पाती, इसका मतलब का भाग्य कमजोर है। भाग्य के लिए कुंडली में जो स्थान होता है, ये इसको 9th हाउस बोलते हैं, ये भाग्य भाव कहलाता है। यह हमारे प्रारब्ध को निर्धारित करता है, इस जन्म में हमारा भाग्य हमारा किस तरीके से साथ देगा, वो ये नवा भाव निश्चित करता है। नवे भाव की दो चीजें आती हैं। नवे भाव में आपको मेनली ध्यान रखना है, एक इसका लॉर्ड होगा जिसे हम स्वामी बोलते हैं, 9th लॉर्ड कहते हैं जिसे, और दूसरा ये खुद भाव है, और तीसरा इसका कारक होता है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। नवे भाव का कारक हमेशा गुरु या जुपिटर होता है। 9th भाव का कारक जुपिटर होता है, पिता का कारक सूर्य होता है, 9th भाव का कारक सूर्य नहीं होता है, ध्यान रखना। अब आपका भाग्य काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपके 9th भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी है आपकी कुंडली के अंदर, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब वो परेशानी है तो वो दूर नहीं हो सकती, तो उसका एक अल्टरनेट हाउस आपकी कुंडली के अंदर है। 9th भाव का जो सुख भाव है, यदि उसको आप ठीक कर लेते हैं तो आपके खराब भाग्य के बावजूद भी आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिल जाएगी। 9th हाउस लाइक इस कुंडली के में 8 साइन है, तो 8 साइन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 9th भाव पीड़ित है, तो आप देखिए कि आपका यहाँ पर इस पर्टिकुलर भाव के ऊपर क्या अशुभ ग्रहों का असर है या यहाँ पर अशुभ ग्रह आकर बैठ गए हैं।
मैं इसी कुंडली को एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। इस कुंडली में मैं नवा भाव देखता हूँ तो नवे भाव पर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है। कोई भी इसको देख नहीं रहा है, ना इसको शनि देख रहा है, ना ही इसको मार्स देख रहा है, ना ही इसको जुपिटर देख रहा है। तो नवे भाव पर किसी की भी दृष्टि नहीं है। जिस भाव पर किसी की भी दृष्टि नहीं हो वो सम या न्यूट्रल हो जाता है, ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। अब हम देखते हैं इस भाव में कोई ग्रह बैठा है, प्लेनेट बैठा है क्या। तो नवे भाव खाली है तो इसके अंदर कोई प्लेनेट भी बैठा हुआ नहीं है। तो नवा भाव उतना बुरा नहीं है इस व्यक्ति का जिसकी भी ये कुंडली है। अब मैं देखूंगा नवमेश, जिसे नाइन्थ लॉर्ड बोलते हैं या भाग्येश बोलते हैं, प्लेनेट ऑफ लक। तो यहाँ पे नवमेश देखूंगा, यहाँ पर 8 साइन है तो 8 साइन का जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है। अब मार्स की स्थिति में जाकर देखूंगा तो मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है, चौथे भाव में जाकर बैठा हुआ है। और मार्स को देखता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंबस्टेट है, सूर्य से अस्त हुआ पड़ा है मार्स, और काफी नजदीक से अस्त हो रखा है। और सिक्स्थ लॉर्ड तस्टेस, सूर्य के साथ इसकी युति भी हो रखी है मार्स की, इसलिए मार्स की यहाँ पर स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। चौथे भाव में वैसे भी मार्स अच्छा नहीं होता, दिग्बल में कमजोर हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन का जो नवमेश है वो इसका दूसरे भाव का लॉर्ड भी है, जिसको हम धनेश बोलते हैं। सेकंड लॉर्ड भी है, वो अस्त होकर चौथे भाव में सिक्स लॉर्ड के साथ आकर बैठ गया है। तो एक तरीके से इसका भाग्येश अस्त है इस कुंडली के अंदर, और अस्त होने की वजह से साथ में षष्टेश के साथ बैठने की वजह से इनका एक तरीके से भाग्येश कमजोर हो गया। और उस पर शनि की दृष्टि भी है, 1 2 3, तीसरी दृष्टि से शनि देख रहा है। तो इनका जो भाग्येश है वो अस्त भी है, और सूर्य और शनि दोनों से एक साथ पीड़ित भी है। यहाँ पर हालांकि मरकरी के साथ ये बैठा हुआ है, मरकरी से मगर इसकी डिग्री जो है बहुत ज्यादा दूर है, मरकरी से 13 14 डिग्री दूर है। तो इसकी युति उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो भाग्येश इस कुंडली में इस व्यक्ति का कमजोर है। नाइन्थ हाउस ठीक ठाक है, भाग्येश कमजोर है। फिर मैं बात करूंगा इसके कार्य, इस भाव के कार्य की, वो है गुरु। गुरु छठे भाव में जाकर बैठ गया तो उसकी स्थिति भी कोई उतनी अच्छी नहीं है। सिक्स हाउस के अंदर कोई भी प्लेनेट जाकर बैठे छठे, आठवें या 12वें भाव में, तो वो प्लेनेट कमजोर हो जाता है। तो नवा भाव न्यूट्रल था, मगर नाइन्थ लॉर्ड जो भाग्येश है वो काफी कमजोर है, अस्त भी है। और जो इसका सिग्निफिकेटर है, कार्य से है जुपिटर, वो छठे भाव में जाकर बैठ गया है, तो उसकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है। तो इस पर्सन का भाग्य एकदम से खराब नहीं होगा, मगर उतना बेटर भी नहीं होगा, क्योंकि इसका नाइन्थ हाउस इतना पीड़ित नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि भाग्य पूरी तरीके से बर्बाद है, मगर भाग्य इसकी कभी भी मदद नहीं करेगा। तो इसको जो लास्ट मोमेंट पे जो मदद चाहिए होगी उसकी कमी रहेगी। भाग्य इसका बिल्कुल, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि भाग्य खत्म है, बिल्कुल काम नहीं करेगा, भाग्य काम करेगा मगर पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करें। आपको अल्टरनेट हाउस देखना है, भाग्य का जब भी सुख देखना है, ध्यान से सीखिए, ये सीखने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। भाग्य हर एक भाव से चौथा भाव उसका सुख भाव होता है। सुख भाव का मतलब होता है उस भाग्य से रिलेटेड सुख वो प्रदान करता है। अब भाग्य का सुख है मतलब भाग्य आपको कौन प्रदान करेगा। तो नवे भाव से चौथे भाव पर चले जाइए, 1 2 3 4, ये 12वां भाव आपका भाग्य का सुख भाव होता है, जिसे ज्यादातर लोग खराब मानकर चलते हैं। यदि आपका 12th हाउस 12वां भाव स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ के अंदर आपका भाग्य काम करेगा, आप ये मानकर चलिए। आपको भाग्य का सुख मिलता रहेगा, मगर वो आपको मिलेगा अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर मिलेगा, ये ध्यान रखना। यदि आप जहां रहते हो वहीं आपका भाग्य काम करेगा, यदि आपका 9th हाउस इंपॉर्टेंट है। यदि आपका 12th हाउस ठीक ठाक है तो दूर जाकर मिलेगा, और यदि 12 ठीक नहीं है तो उसकी आप रेमेडीज करिए। 9th हाउस यदि आपका भाग्य का लॉर्ड खराब है, भाग्य भाव खराब है, उसकी रेमेडीज भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध से निश्चित है। उस तरीके का भाग्य आप लेकर आए हैं, उसको उसका आप सुधार नहीं कर सकते। मगर 9 से 4 जो 12वां भाव है, जिसे हम अल्टरनेट हाउस ऑफ या सुख भाव बोलते हैं, भाग्य का, उसकी आप रेमेडीज आपको करनी चाहिए। तो आपको भाग्य से रिलेटेड सुख मिलेगा। भाग्य से रिलेटेड सुख मिलने का मतलब आपका भाग्य ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। आपके भाग्य भाव की जो चाबी है वो 12वां भाव है, की जो है वो 12वां भाव है। आपके भाग्य भाव पर यदि ताला लगा हुआ है, आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है,
तो उसकी जो चाबी आपके 12वें भाव में होगी, तो 12वें भाव को यदि आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो भाग्य भाव कमजोर होने के बावजूद भी आपको भाग्य का सुख मिलेगा। अब उसको हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो यहाँ पर मैं समझाऊंगा पूरी तरीके से। ये मैंने एक पर्टिकुलर कुंडली ली हुई है, सभी कुंडलियों के लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब 9th हाउस को आप छोड़ दें, इसकी चाबी पर पहुंच जाएं, की पर पहुंच जाएं, जो कि आपको भाग्य का सुख देगा। 12वें भाव पर सारा फोकस करें। यदि आपका भाग्य में प्रॉब्लम है, आपको खुद ही पता लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या आप कुंडली देखकर जान जाते हैं कि आपका 9th हाउस या 9th लॉर्ड पीड़ित है, तब आप कैसे अपने भाग्य को स्ट्रोंग करेंगे, ये मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ। आप 12th हाउस पर चले जाइए, इसकी स्थिति देख लीजिए, क्या ये आपका स्ट्रोंग है क्या। यहाँ पर 12th हाउस को इनके गुरुदेव देख रहे हैं, जुपिटर देख रहे हैं, तो वो काफी अच्छी स्थिति में है। 12th हाउस की स्थिति बहुत बेहतरीन है, जिसको भी जुपिटर देख ले दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर लग्नेश होकर देख रहे हैं, मगर फिर आप 12th लॉर्ड की स्थिति देखिए। 12th लॉर्ड इसमें जो 12वें भाव का स्वामी है वो शनि है, वो देखिए नीच का होकर बैठा हुआ है। नीच का हो गया शनि, और दूसरे भाव में जाकर बैठ गया, हालांकि उसे भी गुरुदेव देख रहे हैं। तो नीच का होने की वजह से इस व्यक्ति को भाग्य का सुख जरूर मिल रहा होगा, मगर पूरी तरीके से नहीं मिल रहा होगा। यदि ये नीच का नहीं होता, अच्छी स्थिति में कहीं और बैठा होता, केंद्रीय त्रिकोण में बैठा होता, तो इसको पूरा भाग्य का सुख मिलता, चाहे इसका नवमेश आपका पीड़ित हो। तब हम क्या करें, जब आपका 12th हाउस पीड़ित है या 12th लॉर्ड पीड़ित है, तो आप 12th हाउस से रिलेटेड प्लेनेट का उपचार करिए, रेमेडीज करिए। यदि उससे रिलेटेड आप रेमेडीज करेंगे, आपके भाग्य में एकदम से बदलाव आ जाएगा। आप जिंदगी में जिन भी भाग्य से रिलेटेड डिफिकल्टीज से जूझ रहे होंगे, आपका भाग्य एकदम से काम करने लगेगा। मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं, यदि इनको आप रेगुलर करते हैं, तो 6 महीने के अंदर आपको अपना आप चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। आज दिवाली है, दिवाली से आप शुरू करिएगा इस उपाय को। यदि आपकी कुंडली में भाग काम कर रहा है, तभी भी आप इस उपाय को जरूर करें। और ये एक, क्योंकि ये डिवाइन वो है, इसको आप स्प्रेड करें, कम से कम 10 लोगों तक आप इसे पहुंचाएं किसी भी तरीके से। उन्हें बताएं जो लोग जूझ रहे हैं। आप यदि एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपके पास जो लोग आते हैं, उन्हें आप ये उपाय ऐसे ही बता दें कि आप ये काम करें, क्योंकि ये मेरे मंत्रों बेस्ड उपाय होते हैं। उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी नुकसान नहीं होता, आपको फायदा ही फायदा होगा। आप अपने ऊपर भी इसे जरूर अप्लाई करें, और कम से कम 10 लोगों पर बताएं, जिससे कि ये, जब तक हम परोपकार नहीं करते, कोई भी रेमेडीज काम नहीं करती। इससे पहले मैं कभी नहीं बोलता था कि आप कितने लोगों को बताएं, क्योंकि मुझे जो चीज पता लगी है वो मैं सबको बताऊं। ऐसा यदि आपके अंदर भावना है, तभी रेमेडीज काम करती हैं, क्योंकि ईश्वर आपके परोपकार को देखता है। परोपकार उसमें एक्स्ट्रा और पॉजिटिव एनर्जी देता है, ईश्वर का आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद हमें जब भी मिलता है जब हम किसी भी चीज को बांटते हैं, ग्रहण करने से आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए आप इसको आगे बढ़ाएं। यदि आपको अच्छा पसंद आता है, तो आप 8 से 10 लोगों को मिनिमम बताएं। ज्यादा लोगों को बताएं तो भी अच्छा है, जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो ये उपाय बहुत ही सटीक उपाय है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। ये जो 12th में जो भी साइन है, उसके लॉर्ड को बस देखना है हमें। 12th हाउस को तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते, लॉर्ड को इंप्रूव किया जा सकता है। 12वें भाव में जो भी राशि है, जैसे यहाँ पे 11 साइन है, इसके अंदर आप दो चीजों को देख सकते हो। जो भी राशि है उसका स्वामी है, यहाँ पर जो प्लेनेट बैठा हुआ है, दोनों को आपको खुश करना है एक तरीके से। तो आपको करना कैसे है, जैसे यहाँ पे 11 साइन है, तो इसके अंदर शनि इसका स्वामी हो गया, और इसमें बैठा हुआ कोई भी नहीं है। तो शनि को खुश करने का तरीका है, आप ये नोट कर लें डायरी लेकर, क्योंकि आप और लोगों को बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। ये मैं आपको साथ में उपाय बता रहा हूँ। 7.5 की सीढ़ी चल रही है, शनि आपकी कुंडली में खराब है, उसकी दशा चल रही है, तभी भी 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप रोजाना 7 बार नहीं कर सकते, तो रोजाना 1 बार करें मंगलवार को, मगर 7 बार जरूर पाठ करें हनुमान चालीसा का। आपका अपना भाग्य जागने लग जाएगा। मगर वो पाठ नित्य नियम के हिसाब से करेंगे, एक जगह पर बैठकर करेंगे, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पढ़े करेंगे। उनके चरणों में आपकी दृष्टि होनी चाहिए, या आप आंख बंद करके कर रहे हैं तो उनके चरणों में आपकी दृष्टि होनी चाहिए। अपने आप पूरी तरीके से हनुमान जी की शरण में अपने आप को सरेंडर कर देंगे। खाना पूरी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मंत्रों बेस जब तक आप मन बुद्धि दोनों से उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बुद्धि से भी इन्वॉल्व होना है, एक एक शब्द को समझना है, और भगवान का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब मैं दूसरे और भी बताता हूं कि इस कुंडली में 11 साइन है। सपोज यहाँ पे 1 और 8 साइन हो, 1 और 8, वो मंगल की राशियां होती हैं। 12वें भाव के अंदर 1 और 8 साइन है।
तो वो मंगल की राशियां हैं, वो व्यक्ति भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। और मंगलवार को वो व्रत रखे पूरे दिन, और शाम के समय पर जो भी खाना चाहे खा सकता है, मगर मंगलवार को व्रत रखे और हनुमान जी के मंदिर यदि जाकर वो प्रसाद वगैरह चढ़ा सकता है तो और भी बेहतर है, और मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करे यदि पॉसिबल हो। एक्सक्यूज मी। हनुमान चालीसा का पाठ करे, उसका भाग्योदय निश्चित तौर पर होगा। अब यदि यहाँ पर आपको मैं शुरू से शुरू करता हूँ, यदि 2 एंड 7 साइन है, शुक्र की राशि बैठी हुई है, आपका 2 मीन्स वृषभ राशि, 7 मीन्स तुला राशि, मतलब आपका शुक्र की, वीनस की यहाँ पर राशियां यदि 12वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी किसी भी महिला को जो कि सुहागन महिला हो, उसको साड़ी या आपका मेकअप से रिलेटेड आइटम्स वो उनको डोनेट करें। कोई आपका परफ्यूम भी डोनेट कर सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम डोनेट करें। और आप यदि आपकी श्रद्धा है तो आप हर शुक्रवार कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार। जो भी सुहागिन महिला हो उसे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसे हम बोलते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट में परफ्यूम आ जाता है, और श्रृंगार के जो भी साधन आते हैं सुहागन के लिए, वो आप जो भी दे सकते हैं वो दें, तो आपका भाग्य यहाँ पर काम करने लग जाएगा। आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, और 12th हाउस के एक्टिवेट होने की वजह से आपका भाग्य का सुख आपको मिलने लग जाएगा। जहां पर भी भाग्य की वजह से प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी, और ये भी 6 मंथ के अंदर अंदर आपको बदलाव नजर आने लग जाएगा। तीसरा, यहाँ पर यदि राशियां आ जाती हैं 3 एंड 6, 3 और 6, वो बुध की राशियां हैं। बुध को एस्ट्रोलॉजी में नपुंसक ग्रह कहा गया है। तो बुध से रिलेटेड यदि राशियां आ जाती हैं 3 और 6, जिसे हम बोलते हैं मिथुन, और कन्या राशि यदि आपके 12वें भाव के अंदर है, तो बुध की रेमेडीज आप करेंगे। बुध की रेमेडीज होती है जो आपके, जो लोग होते हैं जिसे आप हिंजड़ा बोलते हैं, और इस तरीके के जो लोग आपको कहीं समाज के अंदर आप देखते हो कि चौराहों वगैरह पे बेचारे भीख मांगते हुए नजर आ जाएं, आप यदि उनकी रेगुलर बेसिस पर कुछ मदद कर सकते हैं, कहीं पर जाकर किसी एक निश्चित व्यक्ति को आप 100 50 जो भी रुपए का आप दान कर सकते हैं बुधवार के दिन, आपकी श्रद्धा अनुसार। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको कोई स्पेंड नहीं करना है, जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जिसकी 1 रुपए की श्रद्धा है वो 1 रुपए करे, जिसकी 11 रुपए की श्रद्धा है वो 11 रुपए करे, जिसकी 1000 रुपए की श्रद्धा है वो 1000 रुपए करे, और उससे ज्यादा श्रद्धा है तो वो करे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन लोगों को यदि आप कुछ भी इस तरीके का दान करेंगे, तो आपको उससे बहुत, और स्त्री को दान करना, जो हिंजड़े उनमें पुरुष और स्त्री होते हैं, यदि आपको अंदाजा लगता है तो हिंजड़े स्त्री को आप दान करेंगे तो बुध से रिलेटेड समस्या यदि आपकी है तो वो भी दूर होंगी। ये 2 इलाज हैं, साथ साथ आपके भाग्य का सुख आपको मिलने लग जाएगा। अब चौथा केस आता है, यहाँ पर आपकी राशियां हो सकती हैं इसके अंदर। चंद्रमा की राशि हो सकती है, मून की 4। कैंसर यदि साइन है आपके 12th हाउस के अंदर, 12th हाउस में यदि कैंसर साइन है तो आप चंद्रमा से रिलेटेड रेमेडीज करेंगे। चंद्रमा से रिलेटेड रेमेडीज बहुत आसान है। आप शिव मंदिर के अंदर चले जाइए सोमवार को, और शिव जी के ऊपर यदि आप दूध अफोर्ड कर सकते हो तो दूध आप चढ़ाएं, और दूध नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप केवल जल चढ़ाएं, और शिव जी के मस्तक पर आप चढ़ाएं। क्योंकि चंद्रशेखर कहते हैं चंद्रमा को, शिव जी के मस्तक पर उन्होंने, शिव जी ने धारण किया हुआ है, उसके ऊपर चढ़ाएं तो आपका चंद्रमा बली होगा, आपका 12th हाउस बली होगा, और 12th हाउस की वजह से आपको भाग्य का सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आपके 12वें भाव में यदि सूर्य की राशि है, 5 साइन लियो या सिंह राशि है आपकी कुंडली के अंदर, और आपको भाग्य का पूरा सुख नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आप किसी भी लेवल पर हैं, आपको एक चमत्कारिक मैं उपाय यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप सूर्य भगवान को सुबह मॉर्निंग के अंदर सनराइज के समय पर जल अर्पित करें, और 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके पीछे का लॉजिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। 11 बार आप गायत्री मंत्र का पाठ करें और सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी कलश ग्लास जिससे भी अर्पित कर रहे हैं, मैं इसके अंदर कोई भी रूढ़िवादी चीजें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको अर्पित करना है तो आपको उसको अपनी आंखों से ऊपर जल गिरना चाहिए, मतलब उसको अपने ललाट के ऊपर अपनी हाथों को ले जाकर आप गिराएंगे तो वो जो रोशनी है वो आपकी
सनलाइट है वो पानी को क्रॉस करते हुए आपकी आँखों आँखों पर आनी चाहिए और कोशिश करें कि वो जो आप गिरा रहे हैं, वो थोड़ा दूर गिरे, आपके बिल्कुल पैरों के ऊपर ना गिरे, उसके छींटे ज़रूर पैरों पर आएँगे, मगर कोशिश करें कि वो जितना आप दूर गिरा सकते हैं, उतना आप उसे दूर गिराएँ, आपके पैरों पर वो पानी ना पड़े और ज़मीन के ऊपर वो पानी पड़े और 11 बार आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए ऐसा काम कर सकते हैं। यदि आपका सूर्य 12th लॉर्ड है या आपके 12वें भाव में 5 साइन है। अब 12वें भाव में यदि गुरु की राशियाँ हैं, वो होती है 9 और 12, 9 एंड 12, सजिटेरियस एंड पाइसेस। तो गुरु की यदि राशियाँ हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सर पर केसर का तिलक लगाएं, सर पर, गले पर और आपका नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार को आप व्रत रख सकते हैं और पीले कलर का जो भी भोजन है, खाना है, वो आप खा सकते हैं। जैसे बेसन का हलवा खा सकते हैं या येलो कलर का कोई भी या बेसन के लड्डू या येलो कलर का यदि भोजन करेंगे व्रत रखकर और विष्णु सहस्त्र नाम का बिल्कुल पाठ करें नियम के साथ एक निश्चित समय पर भगवान के सामने बैठकर विष्णु भगवान का ध्यान रखें, तो आपका भाग्य उदय निश्चित होना ही होना है। आपको भाग्य का सुख मिलना आरंभ हो जाएगा यदि 9 और 12 साइन है। आखिरी में बचती हैं शनि की दो राशियां। शनि की राशि है 10 एंड 11, जो इसे हम मकर और कुंभ राशि बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस साइन, यदि जैसे यहाँ पर एक्वेरियस साइन है, तो शनि का मैं आरंभ नहीं बता चुका हूं, आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। तो ये मैंने आपको भाग्य का सुख प्राप्त करने की आज की क्लास में रेमेडीज बताई हैं। आपको जो भी मैंने रेमेडीज बताई हैं, उसमें आपका कहीं पर भी कोई पैसा खर्च होने जैसी बात नहीं है। केवल मैं शुक्र की रेमेडीज में मैंने कुछ दान करने के लिए कहा है और इसी तरीके से बुध की रेमेडीज में भी थोड़ा मैंने दान करने के लिए कहा है, मगर वो आपकी श्रद्धा के बाहर है, तो आप जितना कम कर सकते हैं उतना भी कर सकते हैं। शुक्र की रेमेडीज में आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप किसी को फूल तक दान दे सकते हैं। एक आप गेंदा का फूल भी दान दे दोगे तो वो भी शुक्र की रेमेडी है। जरूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च करें, मगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने कोई नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इस तरीके की कोई चीज दे दी। इसी तरीके से बुद्ध की रेमेडीज में जो आप हिजड़ों को दान करेंगे, तो उनको आप दान करते टाइम आप ये ध्यान रखना है कि आपने कोई अपनी श्रद्धा के बियॉन्ड नहीं देना है। आप 1 रुपया भी दे सकते हो, 11 भी दे सकते हो, 21 भी दे सकते हो। अब जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप दान करें, तो उसको आपके मन पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यदि बोझ लेकर आप दान कर रहे हो तो वो दान नहीं माना जाता। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आप इस उपाय को सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कर सकते हैं, उन्हें सभी को इससे बेनिफिट होगा। नमस्कार, धन्यवाद।